प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि गवाही देना क्यों ज़रूरी है? हम वचन से देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 8वें और 9वें वचन में लिखा है, और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र देश से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं आज इस वचन के द्वारा कि जब परमेश्वर ने मिस्र को इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला तो वो 430 साल की बंधुआई से निकाला। आप जानते हैं कि वो बंधुआई में क्यों गए? क्योंकि वो जब यूसुफ राजा के समय में जब 70 लोग उसके घराने से बचाए गए अकाल के समय में, तब परमेश्वर ने उनको उस सफरिंग में भी फ्रूटफुल बनाया। वो मल्टीप्लाई होते गए। वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते गए कि उस समय के जो राजा था, फ़िरौन राजा, एक नया राजा आया था जो यूसुफ को नहीं जानता था। तो वो डर गया कि क्या पता हो सकता है कि ये लोग बलवंत होकर हमें ही दबा दे और हम पे ही राज करे। तो उन लोगों ने उनको तकलीफ देना चालू किया इस्राएलियों को, और उन्हें बंधुआई में लेके गए, और उन्हें इस तरीके से बंधुआई में लेके गए कि वो फ्रूटफुल तो हुए लेकिन उन पे अत्याचार होने लगा। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें हमेशा अपने लोगों पे, धर्मी लोगों पे लगी हुई रहती है। उस समय भी जब वो लोग कराहने लगे, अपने परमेश्वर को पुकारने लगे, तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना छुटकारे के लिए जो बोलने में भद्दा था। परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा ने परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया और परमेश्वर की आज्ञा सुनी, और राज्य को वो भले ही इस्राएली था, लेकिन फ़िरौन के लोगों ने, मिस्र लोगों की शिक्षा पाकर भी वो एक अच्छे लोगों में राज्य कर सकता था, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। लेकिन उसने चुना कि वो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाए, और परमेश्वर के लोगों को जब उसने 430 साल की बंधुआई से छुड़ाया, तो परमेश्वर ने उनको जब छुड़ाया तो परमेश्वर ने एक फसह बनाने के लिए उन्हें बताया कि पासोवर का एक फसह जो रहता है वो तुम मनाना। और जब वो उस फेस्टिवल को मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, तो ना कि सिर्फ उस फेस्टिवल को मनाने के लिए, वरन परमेश्वर ने उन्हें ये स्मरण करने के लिए बताया कि यह तुम्हारा एक ऐसा मुक्ति की गवाही है कि सिर्फ पासोवर नहीं है परंतु मुक्ति की गवाही है। तुम अपने बच्चों को बताना कि किस प्रकार से परमेश्वर के बलवंत हाथों ने तुम्हें वहां से निकाला, किस प्रकार से दिन में परमेश्वर ने बादल के खंबे के द्वारा उन्हें छाया दी और रात में अग्नि के बादल के द्वारा उन्हें रात के सफर में चलाया। जो सिर्फ 11 दिन का सफर था वो 40 साल के सफर में बदल गया, उनकी आज्ञा न मानने के कारण, उनकी कुड़कुड़ाने के कारण। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन्हें वहां से आगे प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहा, लेकिन वो डर गए और वो नहीं जाना चाहते थे, और वो वापस से उसी दासत्व के देश में जाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा, वचन कहता है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं परंतु तुम्हें लेपालक की आत्मा दी है ना। परमेश्वर ने उनकी जातियों में चमत्कार किया, है ना। वचन कहता है कि किस प्रकार से वो 40 साल में ना उनके कपड़े छोटे हुए, ना उनकी चप्पल घसी, ना उन्हें कभी किसी चीज़ की घटी हुई। परमेश्वर उस वचन के द्वारा आज आपसे भी बताना चाहता है कि भले ही आप एक बहुत लॉन्ग सफरिंग में क्यों ना हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप उस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन क्या पता आपकी आज्ञा में स्थिर रहने की वजह से, विश्वास में स्थिर रहने की वजह से आपका छुटकारा नज़दीक हो, क्योंकि वचन सच्चा है। वचन कहता है कि परमेश्वर ना प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जो शोक करते हैं वह हर्षित होंगे, है ना। परमेश्वर ने क्या पता आपके लिए उस नेक्स्ट स्टेप में क्या पता आप एंटर करें और आपका छुटकारा आ जाए। आप हार मत मानिए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर आगे बढ़ते रहिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते रहिए। वचन कहता है हमें गवाही देना है, ना कि हम अपने लोगों को
अपने आने वाले जनरेशन को उस बात की गवाही दे। वचन कहता है कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए ये हाथों में एक चिन्ह होगा और आँखों में के सामने ये स्मरण होगा। हमारे हाथ क्या है? हमारे हाथ वही काम है जो हम आश्चर्य को देखते हैं। हमारे आँखों के बीच में मस्तिष्क है ना? इस मस्तिष्क में हमारे जो थॉट्स चलते हैं, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी परमेश्वर के उन एहसानों को, उन बातों को जो परमेश्वर ने आपकी मेरे ज़िंदगी में इन ख्वाहिशों को पूरा किया है। लेकिन वचन कहता है आपको और मुझे स्मरण रखना है किन बातों को, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको मुझे सँभाला, यहाँ तक लाया, और परमेश्वर जिन बातों को, चमत्कारों को उनके जीवन में किया, तो आप स्मरण करें कि वो चमत्कार आपके और मेरे जीवन में आज भी करने के लिए विश्वासी योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर आपको भी छुड़ाएँगे। क्या पता आपकी ये गवाही आने वाली पीढ़ी में हो सकता है लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। सिर्फ़ ये मुक्ति को याद ना रखें, बल्कि ये लोगों तक बताएँ, है ना? लोगों को बताएँ